Audio Jungle. Audio Jungle. आज CRS न्यूज सच के साथ की टीम फरीदाबाद सेक्टर 16 के रोटरी क्लब पहुंची। रोटरी क्लब पहुंचकर न्यूज की टीम ने रोटरी क्लब द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण प्रोग्राम का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में हरियाणा पुलिस ट्रैफिक पुलिस क्लब के मेंबर्स ने भाग लिया। रिटायर्ड पुलिस ताऊ वीरेंद्र बलिहार, इंस्पेक्टर विनोद कुमार, महेश कुमार कथुरिया, सेवादार टोनी पहलवान और सेक्टर 19 के RWA प्रेसिडेंट श्रीमान सुनील कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान टोनी पहलवान जी ने भारत सरकार के मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और कैबिनेट राज्य मंत्री विपुल गोयल जी से जानवरों की सुरक्षा के हेतु गाय बैल कुत्तों के लिए मुहिम चलाने को कहा है। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट वीरेंद्र मेहता, उदय मेहता, मोतीलाल गुप्ता, माधवी हंस, प्रेम पसरिया, राजन गेरा, प्रशांत पाराशर, सुभाकित गुप्ता और सेवादार श्रीमान टोनी पहलवान जी उपस्थित थे। इस प्रोग्राम को CRS न्यूज के पत्रकार प्रेमवीर सिंह द्वारा रिकॉर्ड किया गया। नहीं पहनना तो हमारी रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT की एक मुहिम चलती है रोड सेफ्टी के लिए। आज से नहीं चल रही है, ये पिछले 2-3 साल से चल रही है, जिसके अंदर हम लोग ब्रांडेड ISI हेलमेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ट्रैफिक पुलिस से हम लोगों ने रिफ्लेक्टर वाली जैकेट दी है, साइकिल्स को रिफ्लेक्टर लगाया जाता है और तो और एक नई पहल की है इस बार हम लोगों ने, जिसके अंदर में जो अंधेरे कोने हैं, जो ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट्स नहीं है और एक्सीडेंट होते हैं, साइकिल सवार निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई कुछ हो जाते हैं, तो वहाँ पे रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT जो है वो स्ट्रीट लाइट भी लगवाएगा। पहले ये जो हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमोनियल आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए साईं धाम के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और 37,000 उसके अंदर में वो थे जो चला रहे थे और बाकी 10,000 वो थे जो पीछे बैठे हुए थे। तो ये एक सीरियस चीज है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने भाषण दे दिया, बात कर ली और उसके बाद फोटो खिंचवा लिए चले गए। प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और देखिए कि क्या हमें रिएक्ट करना है रोड एक्सीडेंट के केस में। ओम नमः शिवाय। आप सभी को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार देवतिया, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अमृता हॉस्पिटल से आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी अवेयरनेस के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है मीडिया बंधुओं के साथ में, बट 4 कारण है। जो सबसे बड़ा कारण है वो यातायात नियमों का पालन ना करना, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव, सीट बेल्ट का ना लगाना, हेलमेट ना पहनना, इस तरह की ये चीजें आती हैं। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं, उसकी वजह से भी काफी एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा, जो एक और भी कारण है वो है खराब सड़कों का होना। तो इनसे बचा जा सकता है अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हमारे देश में लगभग 1,20,000 से 1.25 लाख के करीब लोगों की डेथ हर होती है। कारण क्योंकि समय से उन्हें इलाज नहीं मिल पाता, फर्स्ट एड की हमें नॉलेज नहीं है, उसकी अवेयरनेस की कमी है और हम लोग बहुत सारे कारणों से अनदेखा भी करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग फोकस करेंगे कि इन व्यक्तियों को किस तरीके से फर्स्ट एड के माध्यम से हम बचा सकते हैं। अगर हम प्रति आवर के हिसाब से बात करें तो लगभग 14 से 15 डेथ हर घंटे हिंदुस्तान में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो जाती हैं। उन्हें बचाया जा सकता है। जो उनका एक गोल्डन टाइम पीरियड है, जो एक समय है, उस समय के दौरान अगर उन्हें फर्स्ट एड और मेडिकल सुविधा मिल जाए। फर्स्ट एड है क्या? फर्स्ट एड जो एक प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले की एक प्रक्रिया है, एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, जो परमानेंट नहीं है, बट उस टेम्पररी ट्रीटमेंट का समय से मिलने से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आज हम किस किस तरह की प्रॉब्लम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम्स में आती है, जैसे एक मुख्य कारण है कि उसमें कई सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं, हेड इंजरी हो जाती है, फुट इंजरी हो जाती है या हैंड इंजरी हो जाती है इस तरह की, या कोई ओपन कट इंजरी हो जाती है जिससे ब्लीडिंग होती है, जिनके कारण जान जाती है। वैसे भी बहुत ज्यादा और एक क्रिटिकल सिचुएशन है। कार्डियक अरेस्ट के कारण भी लगभग हमारे भारतवर्ष में 13 से 14 लाख यंगस्टर्स की डेथ हर साल होती है। तो आज हम आपको जो बताएंगे कि एक तो किस तरह से एयरवे को क्लियर करना है, किस तरीके से उस विक्टिम के जो फ्रैक्चर या जो भी इंजरी, हेड इंजरी, कोई भी इंजरी होती है उसमें किस तरीके से इसको इमोबिलाइज करना है, और कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाता है तो उसमें किस तरीके से CPR दिया जाएगा। ये एक 10 से 15 मिनट का हमारा एक थ्योरी बेसिक होगा। ट्रीटमेंट दिला सकते हैं, उसको छोड़ के आ सकते हैं, ना ही हॉस्पिटल आपको बाध्य करेगा।
सिर्फ एक केस में अगर आप विक्टिम हैं, आपके सामने ऐसा केस हुआ है, तो पुलिस एक बार आपसे इंक्वायरी करेगी। वो आपसे वर्चुअल भी कर सकती है, फिजिकली भी कर सकती है। पुलिस बिल्कुल परेशान नहीं करती है, तो इस चीज से नहीं घबराना है। किसी की आपके थोड़े से इनिशिएटिव से, थोड़े से एफर्ट से किसी की जान बच सकती है। अभी हम आपको सिर्फ एक 5 मिनट का लाइव डेमो देंगे कि कोई चलता हुआ गिरता है तो किस तरीके से हमें उसे एम्बुलेंस की हेल्प लेनी है, मेडिकल हेल्प लेनी है, और कैसे हम उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। मेरे साथ में कोई भी एक वॉलंटियर आ जाए जो मेरे साथ एक सेकंड पर्सन, मैं बस एक ही काम दूंगा उसको कि वो कॉल कर दे, तो हमारी एम्बुलेंस को कॉल भी करना है। ये एम्बुलेंस सामने खड़ी है। बस आप एक बार ये ट्रैफिक निकलवा दीजिए, तुरंत शुरू कर दें। मैं मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी जहां जहां चाहते हैं आप हमें डिटेल दें, तो वो प्रोग्राम हम करने के लिए तैयार हैं। जितना अवेयरनेस आपको चाहिए, चाहे वो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो, और चाहे वो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज प्रोग्राम हो, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मल्टीपल प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ये प्रोग्राम हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मदद करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मदद कीजिए, मदद कीजिए, हेल्प हेल्प।
हमें सबसे पहले हैंड पोजीशन पता होनी चाहिए, किस तरीके से हम हैंड की पोजीशन बनाएंगे। आप कोई भी दोनों हाथ से, एक हाथ से दूसरे हाथ को इस तरह से फिंगर क्रॉस करके लॉक कर लेंगे और ये जो हमारी एल्बो है इनको हम लॉक कर लेंगे बिल्कुल सीधा इस तरीके से। ये आप सभी बच्चे इस तरीके से अपना ये पोजीशन लेंगे आपकी हैंड पोजीशन, ठीक है, इस तरीके से करके। और हमें क्या करना है, जो विक्टिम है, जो पर्सन है, उसके सेंटर ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द चेस्ट, या अगर मैं बात करूं चेस्ट के सेंटर में, यानी कि लोअर पार्ट ऑन स्टर्नम। या इसको और सिंपल करें कि अगर हम इस तरीके से दो लाइन खींचते हैं, फोर हैंड क्रॉसिंग, जहाँ लाइन एक दूसरे को काटे हैं, लाइक निप्पल से निप्पल और नोज से नाभि, नेवल, इस तरीके से अगर हम एक लाइन करते हैं जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, तो हथेली का सेंटर यहाँ पे रखना है। इजी है बिल्कुल। तो ये इस तरीके से हम रखेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से स्ट्रेट में रखेंगे। शोल्डर और हमारी हथेली एक सीध में होगा और इस तरीके से हम CPR स्टार्ट करेंगे। कितना हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, कितना दबाएंगे, एटलीस्ट अगर एडल्ट है तो एडल्ट में 2 इंच, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर हम उसको कंप्रेस करेंगे। दूसरा, कितनी बार दबाएंगे, कितनी बार कंप्रेशन देंगे, वो कंप्रेशन होगा 100 से 120 पर मिनट, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार कंप्रेशन देंगे। किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी मैं 30 पे स्टॉप हो जाता हूँ। रेट वही रहेगा 100 से 120 पर मिनट, बट 30 पे मैं रुका हूँ क्योंकि उसको सांस भी नहीं आ रही है, यानी कि उसका रेस्पिरेशन सिस्टम भी बंद है। तो उसे CPR में और किन बातों का ध्यान रखना है, डेप्थ क्लियर है, कितना दबाना है, कितनी बार दबाना है, ये भी क्लियर है, बट 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली कि चेस्ट को कंप्रेस करते हैं वापस उसी शेप में आने दें, यानी कि चेस्ट को प्रॉपर रिकॉइल होने दें। किस लिए, क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं हार्ट हमारा क्लोज होता है, जब हम उसको वापस छोड़ते हैं तो हार्ट खुलता है, जब हार्ट खुलेगा तो उसमें ब्लड रिफिल होगा। ठीक है, हमारा हम क्या कर रहे हैं, हार्ट का काम मैनुअली करा रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉपर खुलेगा नहीं, ब्लड रिफिल नहीं होगा, तो बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो उसका ध्यान रखना कि प्रॉपर उसको जितना कंप्रेस किया है ऊपर आने दे उसी शेप में। ठीक है, इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी सिचुएशन में जो इंटरप्शन टाइम है, यानी कि जो रुकावट है वो 10 सेकंड से ज्यादा ना हो। कंप्रेशन किसी भी सिचुएशन में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 30 कंप्रेशन के बाद में हमें 2 बार उसको ब्रेथ देनी है, 2 बार श्वास देनी है, क्योंकि उसको श्वास की भी जरूरत है। अगर सिर्फ कंप्रेशन देंगे तो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑर्गन्स जो है वो तो बच जाएंगे, बट पर्सन को ऑक्सीजन भी चाहिए। ब्रेन को अगर 4 से 6 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ब्रेन या तो डेड हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा। तो उसको ऑक्सीजन देने के लिए क्या करेंगे, हेड इस तरीके से हम हेड टिल्ट करेंगे, चिन लिफ्ट करेंगे और नोज को क्लोज करेंगे, हमसे हम उसका एयरवे ओपन करेंगे और फिर इसको हर 30 कंप्रेशन के बाद में हम इसको 2 बार श्वास देंगे। जो हमारा कंप्रेशन और ब्रेथ रेशियो होगा वो 30:2 होगा, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ। इस तरीके से मैं अभी मुंह नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसको माउथ टू माउथ इसको सील करना है। ठीक है, इस तरीके से फिर हम कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं, जब हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके इसको ब्रेथ देते हैं तो ध्यान रखना है, हम नहीं जानते पर्सन कौन है, जैसा कि मैंने बताया कि सेफ्टी का ध्यान रखना है। एक सौभाग्यशाली जो है इन बच्चों को, ये एक बच्चे तो नहीं है, ये बड़े हैं जिनको हेलमेट दिया जा रहा है। और देख सकते हैं कितना इनको रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। हम जानते हैं इनसे, मैम से। मैम, आप हेलमेट दे रहे हैं, सर को क्या कहना चाहेंगे? आज हेलमेट वितरण जो है कैंपेन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ी इम्पोर्टेंट है सारी सोसाइटी के लिए। कई बार छोटे छोटे टिप्स हमें याद नहीं होते, उसके बाद इस प्रोग्राम में आपने कैसी भूमिका निभा रहे हैं और ये जनता के लिए क्या फ़ायदेमंद है, आप बताइए। मैं CRS न्यूज़ से प्रेमवीर सिंह पत्रकार। सोसाइटी के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लोगों की जान बचाने के लिए अगर हम छोटे छोटे टिप्स याद रखें और ख़ुद भी याद रखें और दूसरों को भी अवेयर कराएं
तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की जान बहुत कीमती है, जिसकी हमें चीज़ें तब समझ में आती हैं जब हम बहुत कुछ अपना लाइफ में खो चुके हैं। धन्यवाद। युवा और सामाजिक संस्थाओं को उन्होंने साथ लिया है और इनसे भी मैं स्पेशल अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस मुहिम में आगे आएँ ताकि समाज का भला कर सकें और ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं वो भविष्य में ना हो। आपके चैनल के माध्यम से रोटरी क्लब को सभी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रोड सेफ्टी के ये हेलमेट वितरित करते हुए सभी रोटरी क्लब की तरफ से सभी को हेलमेट वितरण किए जाएंगे। सेफ्टी के हिसाब से सभी हेलमेट वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद।